साल था 2017 जब फेसबुक एक डायलॉग एजेंट चैटबॉट बना रहा था जो कि इंसानों की तरह नेगोशिएट कर सके, जिसका मेन गोल यह था कि एआई बोट ह्यूमन लाइक तरीके से बार्गेनिंग करा सके, जैसे कि चीज़ों के दाम कम करना। यह चैटबॉट आरएल रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ कर रहा था, जिसमें एआई रिवॉर्ड और पेनल्टी से सीख कर अपना डिसीजन इम्प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान दो एआई बॉब और एलिस को ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना था, जैसे कि बुक, बॉल और हैट। बोट को इंग्लिश लैंग्वेज में नेगोशिएट करने के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन रिसर्चर ने इन्हें फोर्स नहीं किया था कि ये सही इंग्लिश यूज़ करे, बस इनको कम्युनिकेशन ऑप्टिमाइज करना दिया गया। इनका रिजल्ट यह हुआ कि बॉब और एलिस ने अपना एक नया तरीके का लैंग्वेज डेवलप कर लिया, जो ह्यूमंस के लिए समझना काफ़ी मुश्किल था, परंतु एआई के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी। I everything else. Both have zero to me, 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 to me too. यह वर्ड्स रैंडम लग रहे हैं, पर असल में यह एक नए तरीके की स्ट्रेटेजी थी जो कि एआई ने बनाई थी। यह एआई रिपीटेड वर्ड्स का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू असाइन कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई, हमें पता लगा कि एआई के पास अपना एक खुद का आर्टिफिशियल ब्रेन है जो कि समय के साथ चीज़ों को अडेप्ट कर सकता है। ऐसा ही एक एआई जो कि इंटेलिजेंस को नए लेवलों तक लेकर गया। आज की जनरेशन का सबसे पावरफुल एआई चैट जीपीटी। जानेंगे कि आखिर जीपीटी का जन्म कैसे हुआ और यह जो चैट जीपीटी एआई है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बना, पूरा ही इस एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा था। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज एआई डेवलप करने में लग चुकी थी, मगर एक बहुत बड़ा कंसर्न था, अगर एआई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा। इसी टेंशन को देखते हुए एलोन मस्क, सैम ऑल्टमैन एंड एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने मिलकर बनाया ओपन एआई, जिसका गोल था सेफ, ओपन और एथिकल एआई डेवलप करना, जो कि किसी एक बड़ी कंपनी के कंट्रोल में ना होकर पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। एआई इवॉल्व हो रहा था। फिर आया 2018 जब ओपन एआई ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया GPT-1, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क था और यह ह्यूमन लाइक तरीके से टेक्स्ट लिख सकता था, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। फिर आया 2019 में GPT-2, जो कि 1.5 बिलियन पैरामीटर्स का था। यह एआई इतना पावरफुल था कि ओपन एआई ने इसे इनिशियली रिलीज नहीं किया, क्योंकि डर था कि यह फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और स्पैम के लिए मिसयूज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जंप आया 2020 में, जब ओपन एआई ने लॉन्च किया GPT-3, जिसके पास 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। तो अगर आपको नहीं पता कि पैरामीटर क्या होते हैं, तो ये एक तरीके से जैसे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, वैसे ही उस तरीका का एक पैरामीटर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एआई से आपको पूछना है कि कैट क्या होती है, तो एआई इसमें 3-4 पैरामीटर लगाएगा। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट के पास ट्रायंगुलर ईयर है तो ये पैरामीटर 1 हो गया, अगर 4 पैर हैं ऑब्जेक्ट के पास तो ये पैरामीटर 2 होगा। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और वो 4-5 पैरामीटर के बाद अपना जो है कंफर्मेशन करके आपको आंसर देगा। जितने ज़्यादा पैरामीटर होंगे एआई के लिए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। इस एआई का लेवल इतना हाई था कि ये आर्टिकल्स लिख सकता था, कोड लिख सकता था और किसी भी टॉपिक पे नॉलेज दे सकता था। और फिर आया वो दिन जो इंटरनेट के लिए रेवोल्यूशन बन गया। 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, जो एक फाइन ट्यून्ड वर्जन था GPT 3.5 का। लेकिन इस बार एक बिग डिफरेंस था, यह एआई सिर्फ लिखता नहीं था, बल्कि एक इंसान की तरह तुमसे बात भी करता था। सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स, टिकटॉक और इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ। लोग इसे कोडिंग, मेम्स और बिजनेस के लिए यूज़ करने लगे। दुनिया भर के लोग शॉक्ड थे। कोई इसे होमवर्क के लिए यूज़ कर रहा था, कोई बिजनेस ईमेल्स लिखवा रहा था और कोई फन के लिए एआई से बातें कर रहा था। जब माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि चैट जीपीटी दुनिया में फायर फैला रहा है, तो उन्होंने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद चैट जीपीटी को बिंज सर्च और विंडोज़ में इंटीग्रेट किया गया। एआई का कंपटीशन और तेज़ हो गया। गूगल को भी टेंशन हो गई और उन्होंने जल्दी बार्ड एआई को डेवलप करना शुरू कर दिया था।
मार्च 2023 में ओपन एआई ने रिलीज किया GPT-4, जो कि टेक्स्ट के साथ साथ इमेज को भी समझ सकता था। ज़्यादा इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, एआई अब लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों बन गया। ChatGPT प्लस लॉन्च हुआ, $20 मंथली प्रीमियम वर्जन था जिसका। इस एआई ने कोडिंग, राइटिंग और इवन रिसर्च में भी एक्सपर्ट्स की तरह काम करना शुरू कर दिया। आज ChatGPT सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, एक एआई असिस्टेंट बन चुका है। स्कूल में स्टूडेंट इसे होमवर्क के लिए यूज कर रहे हैं, कंपनियां इसे कस्टमर सर्विस के लिए ले रही हैं और डेवलपर्स तो इसे कोडिंग असिस्टेंट बना रहे हैं। 2024 में ओपन एआई ने लॉन्च किया मेमोरी फीचर, जो कि ChatGPT को तुम्हारी पिछली कन्वर्सेशन याद रखने में हेल्प करता है। ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट, एआई जो इमोशंस को समझ सके, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का एक स्टेप। लेकिन एआई के साथ डेंजर्स भी हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, जॉब्स का इन्फेक्ट और एथिकल कंसर्न्स। क्या हम एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर पाएंगे? एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट से लेकर दुनिया का सबसे पावरफुल एआई बनने तक ChatGPT के सफ़र काफ़ी रेवोल्यूशनरी थी। तुम्हें क्या लगता है, एआई का फ्यूचर क्या होगा? क्या हम पूरा टोटली एआई पर डिपेंड होने वाले हैं, या फिर एआई ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंस होकर हमें ही डिस्ट्रॉय कर देगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक है कि जिस पर एक मैं अच्छी सी वीडियो बना सकूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।